ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनाता है आप कितने अच्छे क्वालिटी के ट्रेड्स लेते हो, ये चीज, और आप कितने अच्छी क्वालिटी के ट्रेड्स ले पाते हो ये चीज डिपेंड करती है आपकी मार्केट को, चार्ट्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपके सामने एक चार्ट दिया जाए तो आप उसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड कर पाओ, कहां पे आपको एग्जैक्टली एंट्री बनानी है, कहां पे आपको अवॉइड करना है, कहां पे ट्रैपिंग हो रही है और कहां तक प्राइस पॉसिबली जा सकता है, ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मार्केट में है, मैं बेट कर सकता हूं आप एक हाई क्वालिटी ट्रेड्स लोगे। और जब आप एक सीक्वेंस में क्वालिटी ट्रेड्स लेते हो वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तक पहुंचाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं जो एग्जैक्टली आपको चार्ट को मास्टर करने में हेल्प करेगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आज इस वीडियो में जो मैं आपको इनसाइट्स देने वाला हूं ट्रेडिंग चार्ट्स को लेकर, ये आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आज मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूं। 4 स्टेप्स कवर करने, चारों के चारों स्टेप्स आपके दिमाग में प्रिंट हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है अभी तक आपने ट्रेडिंग में जितना कुछ भी सीखा है वो गलत सीखा है, क्योंकि 90% लोगों को एक्चुअली ट्रेडिंग में पता ही नहीं है कि मार्केट में प्राइस कैसे मूव करता है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताने वाला हूं वो समझते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करना सिखाऊंगा। इसमें आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन, इंपॉर्टेंट की लेवल्स, ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको लिक्विडिटी मार्केट में कैसे मूव करती है, कैसे प्राइस में एक्चुअली प्राइस ड्राइव करता है, ये सारी चीजें लिक्विडिटी में बताने वाला हूं। इसके बाद डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन, ये आपको एंट्रीज लेने में हेल्प करेगा कि ये क्या होती है। चौथी चीज विक थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है और इनके बेसिस पे आप एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो जिसपे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं बेट कर सकता हूं कि आप एक बेटर ट्रेडर बन के निकलोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इसको शुरू करते हैं। मान लीजिए एक प्राइस है, वो कंटिन्यूसली राइज होता हुआ आता है, फिर वो पुल बैक लेता है, फिर वो इसके ऊपर चला जाता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप इस सेटअप को ट्रेड कैसे करोगे? वेल, जिन लोगों को ट्रेडिंग की ठीक ठाक नॉलेज है वो बोलेंगे कि प्राइस अब यहां पे धीरे धीरे करके नीचे आएगा, हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे तो एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये रिस्की है। बट जब प्राइस हमारे रिटेस्ट करने आएगा, यहां पे हमें कोई बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन दे देगा तो इसके हाई ब्रेक होने पे मैं एंट्री लूंगा और इस कैंडल के लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा और ऐसे करके प्राइस मेरी डायरेक्शन में चला जाएगा। ये ट्रेड करने का एक बहुत गलत तरीका है। लोग अक्सर क्या समझते हैं, लोग एंट्री लेते हैं इस लेवल के बेस पर, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको एक ओवरऑल इंपल्स फाइंड करना है कि प्राइस आया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे बायर्स का एग्रेशन है, तो ये लेवल मेरा इस लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस लेवल को बी बोलता हूं और इस लेवल को मैं ए बोलता हूं जो ब्रेकआउट हुआ है, तो बी लेवल ए लेवल से ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि यहां पे बायर्स का एग्रेशन है रेदर देन आप इस प्राइस को देखो। तो हो सकता है प्राइस यहां से टर्न कर जाए, लेकिन एज अ गुड ट्रेडर आपको बहुत पेशेंस रख के काम करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है, प्राइस को यहां पे आने दो। यहां पे अगर आपको बुलिश कैंडल बनेगी, आपको यहां पे एंट्री लेनी, यहां पे स्टॉप लॉस रखे और उसके बाद प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो 90% ट्रेडर्स गलत करते हैं वो यहीं पे एंट्री बना के ट्रैप हो जाते हैं, जबकि रियल मूव यहां से स्टार्ट होगा। अब ये एग्जांपल मैंने बुलिश साइड का लिया था, सेम चीज बेरिश साइड के लिए भी काम करती है, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ लेना। अगली चीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लोग इसमें क्या गलती करते हैं, सपोर्ट क्या होता है बेसिकली, जहां से प्राइस टकरा के ऊपर चले जाए वो आपका सपोर्ट होता है, ठीक है, और जहां से प्राइस टकरा के नीचे आ जाए वो आपका रेजिस्टेंस होता है। अब लोग इस सेटअप को कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं कि ट्रेडिंग का बेस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट ट्रेडिंग का बेस समझा जाता है, जो लोगों को ढंग से ट्रेड करना नहीं आता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ बायर्स का प्रेशर है, प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली प्राइस यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है, बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन बनेगी 1-2, फिर यहाँ पे वो एंट्री लेंगे और प्राइस नीचे आएगा। ये ट्रेड करने का एक बहुत गलत तरीका है। वेल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस थ्योरेटिकली ये चीजें एकदम ठीक है, बट जितने लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है कि ये चीजें वर्क मार्केट में क्यों नहीं करते हैं और इस पे ट्रेड करके लोग लॉन्ग टर्म में लॉस ही करते हैं। मैं आपको सेम सेटअप बताऊंगा बट डिफरेंट रिजल्ट्स आप कैसे ला सकते हो वो समझना। मैं ये तो करूंगा कि प्राइस आएगा, यहां से टकरा के ऊपर चला गया, इस लेवल को मैं मार्क कर लूंगा कि ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि प्राइस यहां पे कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। मुझे यहां पे लेट्स से मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूं। अब ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आप हर जगह यूज कर सकते हो। मुझे जो देखना है वो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रेगुलरली कम से कम 3 कैंडल बनी है, आपको इस सपोर्ट लेवल के पास ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए जिसमें मिनिमम 3 कैंडल्स का लो अपने प्रीवियस लो से हाई बना हो।
इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अब प्राइस ऊपर जाएगा और फिर वापस यहाँ पे टकरा के नीचे आएगा, यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। अब इस सेटअप के चलने की पॉसिबिलिटी इस वाले सेटअप से बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली मैं सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूं, बट एक रिफाइंड सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूं, आंख बंद करके किसी भी सपोर्ट पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं। अब एग्जांपल सपोर्ट का था, सेम चीज रेजिस्टेंस के लिए वर्क करती है कि प्राइस में आप क्या देखोगे, आपको प्राइस में देखना है कि मिनिमम इस रेजिस्टेंस के पास 3 कैंडल ऐसी हो जिनका हाई अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे बना हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसेंडिंग लिक्विडिटी है। तो अगली बार प्राइस इस लेवल पे आता है, अप्रोच करता है, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बजाय कि आप नॉर्मल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो इस चीज को आप अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करो। मैं चाहता हूं गाइस, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में, मैं आप नोट डाउन करते चलो, क्योंकि जितनी नॉलेज मेरे को है मैं चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और अभी मैं आपको ये सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे करके बता रहा हूं, इसके बाद ये चार्ट्स पे एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते चलना। अब इसके बाद जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं वो है की लेवल। व्हाट आर की लेवल्स? इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। कभी आपने ऐसा देखा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वो अचानक से नीचे टर्न कर गया, जबकि यहां पे आसपास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, तो प्राइस यहां से फॉल क्यों हुआ? आप देखोगे कि यार क्या प्राइस इसलिए नीचे फॉल हुआ क्योंकि निफ्टी फॉल हो रहा था या ओवरऑल मार्केट फॉल हो रहा था? नहीं, वैसा भी नहीं हुआ, बट फिर भी मार्केट अचानक से फॉल हो जाता है। इसका भी एक रीजन होता है और इसका रीजन होता है की लेवल्स। अब की लेवल्स होते क्या और ये कैसे काम करते हैं वो समझिए। सबसे पहले की लेवल्स होते क्या हैं, जैसे 100 एक की लेवल है, 200 की लेवल है, 300 की लेवल है, और ऐसे ऐसे करते 900 की लेवल है, 1000 भी की लेवल है। अब इस पे होता क्या है, बेसिकली जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, इन सब लेवल्स को हम की लेवल कंसीडर करते हैं क्योंकि ऐसे लेवल्स पे सेलर्स और बायर्स अपनी एग्रेसिव पोजीशंस के साथ बैठे होते हैं। लेट्स से प्राइस ऊपर जा रहा है और ये एक 500 का लेवल है। अब प्राइस यहां पे जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नथिंग है, बट एज अ ट्रेडर, एज एन इंटेलिजेंट ट्रेडर, मेरे दिमाग में चलेगा कि ये 500 का नंबर है जो कि की लेवल है, एक राउंड नंबर है, यहां पे बहुत सारे सेलर्स अपनी एग्रेसिव पोजीशंस बना के बैठे होंगे। तो एज एन इंटेलिजेंट ट्रेडर मैं हमेशा 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 इस लेवल पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहूंगा। इसीलिए ये चीजें, और इसीलिए मार्केट में यहां पे रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर को पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हुए रह जाते हैं, और जबकि इन की लेवल्स की वजह से प्राइस अचानक से टर्न हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक और कैच है, अगर मैं आपको बोलूं 1000 के ऊपर अगला की लेवल बताओ तो क्या होगा, तो इसका आंसर 1100 नहीं होगा। 1100 इज नॉट अ की लेवल। 1000 एक बार प्राइस ने, आपके एसेट ने, आपके स्टॉक ने टच कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट की लेवल होगा वो 500 के मल्टीपल्स में होगा। जैसे 1500 इज अ की लेवल, 2000 इज अ की लेवल, इसके बाद 2500 इज अ की लेवल, एंड सो ऑन। अब इसका यूज आपको कैसे करना है वो समझिए। अब मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई की लेवल आपके रास्ते में आ गया, तो इसका मतलब है कि यहां से आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ। सिमिलरली अगर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे फॉल हो रहे हो और यहां पे आपको कोई की लेवल दिख गया, लेट्स से यहां पे भी 500 का एग्जांपल ले लेता हूं, प्राइस यहां पे आया, अब यहां पे एज ए ट्रेडर मैं हमेशा बाइंग साइड की ट्रेड्स प्लान कर लूंगा। इसका रीजन है क्योंकि यहां पे राउंड नंबर है 500 का, और ऐसे राउंड नंबर्स में बायर्स का एग्रेशन होता है। बायर्स अपनी बड़ी पोजीशंस के साथ जनरली यहां बैठे होते हैं। तो यहां पे जैसे मुझे अपनी कोई ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखती है, मैं यहां पे बाय साइड के ट्रेड्स प्लान करना प्रेफर करूंगा। अब इसके बाद जो मैं आपको मार्किंग इंपॉर्टेंट लेवल्स का अगला पॉइंट बताने वाला हूं वो होता है गैप। अब गैप्स कैसे काम करते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है, अब मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस है, वो यहां पे 330 पे क्लोज हो जाता है, फाइनल क्लोजिंग अपनी दे देता है। अब अगले दिन मार्केट में ना थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन होता है, और लेट्स से गैप अप ओपन होता है। अब इस स्टॉक की टेंडेंसी क्या है, एज ए ट्रेडर मेरा क्या गेम प्लान रहता है? देखो, हो तो कुछ भी सकता है, बट स्टिल एज ए ट्रेडर आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग की बात करूं, आपको हर एक डिसीजन के पीछे कुछ रिस्क लेकर चलना पड़ेगा, और ये चीज की पॉसिबिलिटी भी लेके चलनी पड़ेगी कि वो रिस्क कभी भी आ सकता है, कभी भी आपका ट्रेड गलत हो सकता है, वो तो चीज है। बट एज ए ट्रेडर मैं पता है इस चीज को कैसे प्लान करता हूं। लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम था, गैप अप हो गया, हो सकता है स्टॉक आज भी ऊपर जाए। हाँ, हो सकता है ऊपर जाए, बट इसके चांसेस कम होते हैं। चांसेस क्या होते हैं? 80% गैप्स एक दिन में फिल हो जाते हैं। लेट मी टेल यू दिस, गैप अप या गैप डाउन। तो अगर गैप
ज्यादा है तो मैं एज अ ट्रेडर ये प्लान करूंगा कि प्राइस धीरे धीरे करके यहां पे नीचे आएगा और इसकी जो ये क्लोजिंग है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ये मेरे लिए एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क करे। ये मेरे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है प्रीवियस डे की क्लोजिंग, याद रखना। तो अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो पहला ट्रेड में कैसे पंचअप कर सकता हूं, मैं इस डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूं कि प्राइस अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मैं कंटिन्यूसली वो चीजें देखूं जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा सकता है। कोई ऐसा सेटअप देखूं जो मुझे बेरिश साइड का ट्रेड प्लान करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अगर प्राइस एक बार यहां तक आ जाए तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं, या फिर अगर मुझे सिर्फ गैप फिलिंग वाले ट्रेड्स देखने तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस को नीचे आने दूंगा, अपने प्रीवियस हाई की क्लोजिंग के पास आने दूंगा और यहां पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें एक अच्छे ट्रेडर को, जिसे ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर बनाना है, उसको ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की 2 लाइन खींच के अपने चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी चार्ट दे दिया जाए, कोई भी चार्ट, आप उस चार्ट को देखिए, उसमें कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहां तक प्राइस रिट्रेस कर सकता है, ये सारी चीजें आप देख सको, जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको, एक अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस मार्केट में ले सको। तो ये चीज हो गई गैप अप की। और सिमिलरली अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जाता है, अगले दिन वो गैप डाउन ओपन हो जाता है लेट्स से, और एक केस में वो गैप अप ओपन हो जाता है। अब प्राइस यहां पे, अब अगर प्राइस गैप अप होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बेरिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा अपने प्रीवियस डे के क्लोज को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान के, मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो प्राइस यहां तक आएगा, फिर प्राइस यहां तक आ जाएगा, मैं यहां पे बाय साइड के ट्रेड्स प्लान करूंगा। सिमिलरली अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो मैं क्या करूंगा, बाय साइड के ट्रेड प्लान करूंगा और इस लेवल तक ही ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है तो, अगर ऊपर गैप अप ओपन हुआ है तो ये सेम लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब अगर प्राइस एक बार यहां तक आ गया तो मैं यहां पे अगेन रिवर्स के ट्रेड प्लान कर सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस की टेंडेंसी होती है प्राइस को नीचे पुश करने की। तो इस तरीके से आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं कि आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कैसे करने हैं। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है लिक्विडिटी। अब लोगों का क्वेश्चन होता है, ये लिक्विडिटी आखिर होती क्या है? सबसे आसान भाषा में मैं बताऊं, लिक्विडिटी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। तो बेसिकली, जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल से देता हूँ, मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, टकरा के नीचे आ गया, ये आपका बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस है। अब लोगों को लगता है कि इस रेजिस्टेंस के आसपास मुझे कोई भी बेरिश कैंडल मिलेगी, मैं शॉर्ट कर दूंगा, या फिर कोई भी कुछ पैटर्न मिलेगा वो वहां पे शॉर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आई है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? कहीं ना कहीं इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी होंगे, और सबसे लॉजिकल जगह है स्टॉप लॉस रखने की ये एरिया। इस लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और कहा जाता है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट को पता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां पे हैं, और मार्केट तो कोशिश करता है कि वो सबसे ज्यादा कैसे ना कैसे करके लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा दे। तो वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा और प्राइस यहां से एक्चुअली रियल पुश देगा। तो जितने लोगों ने इस लेवल के आसपास सेल करा होगा, उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और जिन लोगों ने लिक्विडिटी पे प्राइस के आने का वेट करा होगा, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं, वहां से आपको अपनी डायरेक्शन में रियल पुश देखने को मिलेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता कैसे, मैं आप बताऊं, जितने भी मार्केट में बड़े प्लेयर्स होते हैं जो हजारों करोड़ों की कैपिटल में ट्रेड करते हैं, उनको ना सिर्फ एक चीज दिखती है मार्केट में, कि सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड कहां है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस कहां है। लेट्स से प्राइस यहां पे आता है और सबको पता है कि ये हमारा सपोर्ट है, प्राइस यहां पे आएगा, एक बुलिश कैंडल बनेगी, हमें बाय करना है। ये एक नॉर्मल ट्रेडर ऐसा सोचते हैं, और 90% ट्रेडर्स जो मार्केट में ट्रेड करते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं। अब प्रॉब्लम ये ना कि ये चीज मेरे को पता है, ये चीज आपको पता है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज मार्केट को भी पता है। अब मार्केट को पता है क्या दिख रहा हो, कि यहाँ पे इतने सारे सेल ऑर्डर्स प्लेस हैं कि अगर मैं एक बार यहां तक आ जाऊं, अगर मैं यहां पे आके बाय करूं, तो इतने सारे सेलर्स और बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उनको इजीली अपनी डायरेक्शन में मूव मिल जाएगा, क्योंकि वो हजारों करोड़ों की कैपिटल में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, तो उनकी बड़ी क्वांटिटी रिटेल ट्रेडर्स की क्वांटिटी के साथ मैच कर जाएगी और उनकी डायरेक्शन में मूव आ जाएगा। तो जितने लोगों ने भी ये स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, ऊपर नीचे सबके स्टॉप लॉसेस कटते हुए चले जाएंगे। और ऐसे करके आप सिर्फ मार्केट मेकर्स के लिए मेयर लिक्विडिटी बन के रहो, सिर्फ लिक्विडिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो आपको इससे बचने के लिए लिक्विडिटी देखनी आनी चाहिए। आपको वो एरियाज फाइंड करने हैं जहां पे लोगों के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी। हमें लिक्विडिटी पे आने का वेट करना है, तभी हमें ट्रेड्स प्लान करने। और एक तरह की लिक्विडिटी होती है जो मैं आपको बताता हूं अभी। मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में है और वो कंटिन्यूसली हायर हाईज हायर लोस की फॉर्मेशन करता है और अब प्राइस यहाँ पे ट्रेड करे। आप इसे ट्रेड कैसे करोगे, इस सेटअप को आप ट्रेड कैसे करोगे? वेल, ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगा, हमारा प्रीवियस सपोर्ट ये है, यहाँ पे प्राइस अपनी आके बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन देगा या कोई भी कंफर्मेशन जिसे आप यूज करते हो और यहाँ पे हमें एक बुलिश मूव मिलेगा। वेल, दिस इज नॉट अ गुड वे टू ट्रेड। हो सकता है प्राइस यहाँ से आए, हो सकता है प्राइस इसके नीचे वाले स्विंग से है, हो सकता है प्राइस इसके भी नीचे वाले स्विंग से है, बट आपको पता है सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, सबसे क्वालिटी के ट्रेड्स आपको कहां पे मिलेंगे? इस लेवल पे मिलेंगे, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये एक ट्रेंड लाइन है और प्राइस पूरा नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, क्योंकि इस लेवल पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं। प्राइस आएगा, लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाएगा, यहाँ पे आपको एक अच्छी कंफर्मेशन देगा। इधर एक्चुअली इस लेवल पे आपको अपनी एंट्री बनानी है विद द स्टॉप लॉस बिलो द सेम कैंडल, और यहां से आपकी डायरेक्शन में एक रियल मूव आपको मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल मैंने एक बुलिश साइड का लिया, सेम चीज बेरिश साइड के लिए भी काम करती है, एक डाउन ट्रेंड लाइन में काम करती है। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे काम करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन। इसका क्या मतलब होता है? ये चीज आपको हेल्प करने में मदद करेगा कि जिस प्राइस पे आप ट्रेड ले रहे हो वो प्राइस एक अच्छा प्राइस है या नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है, आपको क्या देखना है मार्केट में, बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। लेट्स से आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टूल यूज करना है जिसका नाम होता है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसका जो हाई है, पूरे स्ट्रक्चर का ओवरऑल हाई लेना है और ओवरऑल लो लेना है, ठीक है, इनको आपको मार्क कर लेना है। अब आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करनी है, आपको उसको लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे रखना है, उसको पूरा स्ट्रेच करना है हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक, स्ट्रक्चर के जो भी आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसको आपको एनालाइज करना है। अब आपको गोल्डन जोन फाइंड करनी। गोल्डन लेवल क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का? 0.5 लेवल ऑफ फिब। और 0.5 लेवल ऑफ फिब का सिंपल मतलब होता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, हाई पॉइंट का और लो पॉइंट का। आपको मिड पॉइंट देखना है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट का है। लेट्स से इसका और इसका जो सेंटर का पॉइंट है वो है ये, तो ये मेरे लिए 0.5 फिब लेवल होगा। अब इस 0.5 के लेवल का जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये मेरे लिए डिस्काउंटेड जोन होगा और ये मेरे लिए प्रीमियम जोन होगा। तो अगर मुझे बाय साइड की पोजीशन चाहिए तो मुझे प्राइस एक डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए। अगर प्राइस इस 0.5 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो यहां से लेके ये मेरा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट जो है, यहां तक सारे प्राइसेस मेरे डिस्काउंटेड प्राइसिंग में आती है। मतलब ये मेरे लिए बाय करने की एक अच्छी प्राइसिंग है। इस पूरे जोन पे मैं बाय करने का कोई भी सेटअप ढूंढता हूं, कोई भी कंफर्मेशन ढूंढता हूं, तो वो मेरे लिए एक अच्छा प्राइस है। ये एक बहुत अच्छा और सबसे सिंपल वे एक स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का, एक चार्ट को रीड करने का। सिमिलरली वैसे ही कोई ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, मान लो प्राइस गिर रहा है, अब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप इसके हाईएस्ट और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को मार्क कीजिए। अब आप इसका 0.5 फिब रिट्रेसमेंट, फिर 0.5 लेवल फाइंड कीजिए फिब का, विच इज इसका और इसका मिड पॉइंट, विच इज दिस पॉइंट लेट्स से। अब प्राइस अगर इसके ऊपर होगा तो ये मेरे लिए एक प्रीमियम प्राइसिंग मानी जाएगी। अगर मैं प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट सेल करता हूँ, डाउन साइड की तरफ ट्रेड अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो ये पूरा एरिया इसके हाई तक और जो मेरा 0.5 लेवल इसके बीच का जितना भी एरिया है, ये सेल करने के लिए एक बहुत अच्छा एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करना है और प्रीमियम प्राइस पे हमें सेल करना है। ये होता है आपका डिस्काउंट और प्रीमियम प्राइस, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करते हैं। और ये किसी भी चार्ट को ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे अभी जाके यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लास्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है विक थ्योरी। विक थ्योरी क्या होती है मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइस आता है, एक बड़ी सी विक बनाता है और फिर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट लेके नीचे चले जाता है। फिर प्राइस आता है, यहाँ पे एक बड़ी सी विक बनाता है, रिजेक्ट करता है, नीचे चला जाता है। फिर आता है, फिर एक रिजेक्शन देता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर जाता है, फिर एक बड़ी सी रिजेक्शन देता है और प्राइस नीचे आ जाता है। अब प्राइस इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे एज अ ट्रेडर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे बाय प्लान करोगे या आप यहाँ पे सेल प्लान करोगे? वेल, ज्यादातर लोग पता है क्या सोचेंगे, वो देखेंगे कि यार यहाँ पे विक बनी है, अपर विक बनी है, तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है और ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देंगे और हमारी डायरेक्शन में प्राइस नीचे रहेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, ब्रेकडाउन हुआ, बट क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व करी, इसका जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है वो ये रहा।
प्राइस यहां पे आया, एक विक बना के नीचे आ गया। इस विक में इतना दम नहीं था कि इस गैप को फिल कर पाए, इस विक फिलिंग वाले गैप को फिल कर पाए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विक फिलिंग। फिर प्राइस अगली बार ऊपर गया, फिर से प्राइस ने एक विक बनाई, नीचे आ गया। ये विक भी इतना दम नहीं था इस विक में कि ये इस गैप को फिल कर पाए। फिर अगली विक गई, इसमें भी इतना दम नहीं था कि इस गैप को फिल कर पाए, इस विक फिलिंग वाले हाई तक के गैप को फिल कर पाए। अब प्राइस यहां पे चला गया। सबसे पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। लॉसेस हिट करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है, अच्छी खासी कैंडल मिलती है, तो ये बेस्ट एरिया है बाय करने का। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे बाय प्लान कर रहा हूं तो प्राइस ऊपर जाते जाते इस पूरी विक को फिल करेगा, जो चीज ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद इस कैंडल की कंफर्मेशन पे मैं एंट्री लेता हूं, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, प्राइस हो सकता है यहां तक जाए और मेरा टारगेट हिट कर दे। तो अगेन विक फिलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई हैं इस वीडियो में, चाहे वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो, लिक्विडिटी हो, डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन हो या विक थ्योरी हो, ये सारी चीजें आप अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करो। आपके सामने कोई भी चार्ट आएगा, कोई भी चार्ट, आप उसको ठीक ढंग से एनालाइज कर पाओगे। अब जो कुछ भी मैंने सीखा है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं स्क्रीन पे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। अब आपको ये चीज एग्जैक्टली स्क्रीन पे कैसे दिखती है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बताने वाला हूं, तो आज स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमने जो अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिकली हमें चार्ट्स पे अप्लाई कैसे करना है और कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। तो ये मेरे आगे एक रैंडम चार्ट खुला है। इसमें जो सबसे पहले चीज मुझे दिख रही है वो है गैप्स। अब गैप्स को मैं मार्क करूंगा, जैसे ये एक गैप है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक ये गैप दिख रहा है, अगेन फिर मुझे ये गैप दिख रहा है। इनको मैं मार्क कर लूंगा और इनके बेसिस पे मैं अपनी ट्रेड प्लान करूंगा। ये अगेन एक गैप है, ये एक गैप है, अगेन उसके बाद यहाँ पे गैप है, इस तरीके से। अब इन गैप्स को मुझे ट्रेड कैसे करने हैं। अब हमने ये सीखा था कि हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, जैसे ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। अब हम इन्हें ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए मैं सबसे पहले गैप्स को रिमूव कर देता हूँ। अब हम बारी बारी देखने वाले हैं कि हमारा ट्रेड प्लान कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस की टेंडेंसी है कि वो इस गैप को फिल करेगा। अब मुझे एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए एज अ ट्रेडर, बट मैं एंट्री ऐसे ही प्लान तो नहीं करूंगा, किसी अच्छे लेवल पे करूंगा। जैसे ये मेरे डे लो है, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस कैंडल के ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, तो प्राइस यहाँ से एक वन डायरेक्शनल अप मूव शो कर रहा है। अब मूव तो शो कर रहा है, लेकिन डे यहाँ पे एंड हो गया, हमें चाहकर भी अपना टारगेट हिट नहीं मिला क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। 3:30 मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद मार्केट अगेन गैप डाउन ओपन हुआ है। अब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, इसका मतलब है मार्केट में कोई बैड न्यूज है। फिर भी एज अ ट्रेडर मेरा गेम प्लान क्या रहने वाला है, मेरा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लेवल है, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्राइस इसको फिल करने आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि प्राइस स्लोली स्टेडीली अपने गैप को फिल कर रहा है और प्राइस ने इस लेवल से आके एक शार्प रिजेक्शन ली और प्राइस यहां से नीचे। तो यहाँ पे मैं सेलिंग प्लान करूंगा और इस लेवल्स पर मैं बाइंग प्लान करूंगा इस गैप को फिल होने तक की। ये एक ट्रेडर का प्लान रहना चाहिए। इसके बाद और आगे देखते हैं। फिर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। अब मेरी फिर से अगेन सेम गेम प्लान रहने वाले कि प्राइस इस लेवल को फिल करने आएगा। प्राइस गया, लेवल को फिल करा, यहाँ पे रिजेक्शन दी, अगेन प्राइस नीचे। फिर और आगे देखते हैं आगे क्या प्राइस ने फॉर्मेशन करी है। फिर प्राइस ने अगेन गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ने इस गैप को फिल करा, यहां से रिजेक्शन ली, प्राइस नीचे। फिर प्राइस में गैप डाउन ओपन हुआ, वन साइडेड डायरेक्शनल मूव में प्राइस नीचे गया, प्राइस फिर आया, गैप को फिल करा, रिजेक्शन ली, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। हमारी प्रीवियस क्लोजिंग जो होती है वो हमेशा हमें एक रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और गैप फिलिंग तक की अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल सकती है। इस तरीके से गैप्स को लेकर आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं। बट एक चीज का आप खास ध्यान रखना, आपको एंट्री ना बस ऐसे ही नहीं बनानी है, आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। अब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो आपकी कोई खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसका विन रेट, जिसके रिस्क रिवॉर्ड आपको लगता है काफी अच्छे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जिसमें मैं रोज खुद ट्रेड करता हूँ, एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड करता हूँ। उसके लिए मैंने एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए कोर्स बना के रखा हुआ है और वो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी है कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, एंट्री
एग्जिट्स कैसे करते हो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें उस कोर्स में इनकॉर्पोरेट की है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि इसके डेली रिजल्ट्स क्या है, मेरा पीएनएल डेली का क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करता हूँ, अपने ट्रेड का ब्रेक डाउन, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, रिस्क को कि मैंने कैसे मैनेज करा, ये सारी चीज़ें एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सीखने को वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग नॉलेज ले पाओ। तो ये तो हमने गैप का कॉन्सेप्ट इसमें सीख लिया कि हमें ट्रेड कैसे करना है, और आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब ये मेरी स्क्रीन पे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है। सपोर्ट लेवल क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच करा। तो अब सबको पता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढोगे कैसे? मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह नहीं सोचता कि प्राइस यहाँ पे आएगा मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूंगा। मैं एंट्री उस लेवल पे बनाऊंगा जहां पे ट्रैपिंग होगी, जहां पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, मैक्सिमम लोग जहां पे अपना लॉस बुक करेंगे, वहां पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। और वो मुझे पता चलेगा लिक्विडिटी के थ्रू, जो अभी हमने सीखा था। इस सपोर्ट लेवल के एग्जैक्ट नीचे ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो मैं प्राइस को आने दूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने दूंगा, एक अच्छी बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, और ऐसे करके प्राइस मेरी डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे फेक आउट आ गया, बट एज अ ट्रेडर आपको प्रॉफिट कमाने के लिए इतना मूव भी बहुत है, इट्स मोर देन इनफ। तो ये हमारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। और देखते हैं कि और हम चार्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब ये अगेन गाइस एक काफी अच्छा एग्जांपल मुझे दिख रहा है, ट्रेंड का एग्जांपल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस कंटिन्यूसली लोअर लोअर्स लोअर हाइस बनाता हुआ जा रहा है। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा? तो ठीक है, अब मेरा जो पूरा फोकस है ना वो इस लेवल पर है, इस हाई से लेके इस लो तक का ये एक स्ट्रक्चर है जिस पे मेरा कंटिन्यूसली फोकस है। अब ट्रेंड डाउन है, एक हाई और लो का पूरा मेरे पास एक स्ट्रक्चर रेडी है। अब मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एज अ ट्रेडर, वो करूंगा प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन का, जो अभी हमने सीखा था। ट्रेंड डाउन है तो ऑब्वियसली हमें सेल साइड के ट्रेड लेने हैं। अब सेल साइड के ट्रेड तो हम ले लेंगे, एंट्री तो हम बना लेंगे, बट बनाएंगे किस लेवल पे, उसको जानने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जो हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में, ब्रोकर में, जो भी आप यूज करते हो, आपको मिल जाएगा। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? इस स्ट्रक्चर के हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मैं इसे रखूंगा और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट तक मैं इसे स्ट्रेच करूंगा। अब हमें प्रीमियम जोन चाहिए सेल करने के लिए। प्रीमियम जोन हमें कैसे मिलेगी? हमें इसका 0.5 लेवल का फिब लेवल फाइंड करना है, जो कि ये है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब इतने ज़्यादा जोन्स की हमें ज़रूरत नहीं है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट आर ट्रेडिंग, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब ये हमारे लिए 0.5 लेवल का फिब लेवल है। सिंपली फिब लेवल क्या होता है 0.5, जिन लोगों को नहीं पता, इस लेवल का और इस लेवल का मिड पॉइंट। तो इसका मैं हाई मार्क कर देता हूँ और इसका मैं लो मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो प्रीमियम जोन होता है ना, वो 0.5 से लेके हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक होता है, ये हमारा प्रीमियम जोन होता है। और इसके नीचे प्रीमियम जोन से लेके जो हमारा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है, वो हमारा डिस्काउंटेड जोन होता है। ठीक है, तो सेल करने के लिए प्राइस हमारे प्रीमियम जोन पे होना चाहिए। तो प्राइस यहाँ प्रीमियम जोन पे आया, उसके बाद प्राइस में यहाँ पे शार्प सेलिंग आई है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरा है। तो प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन एक बहुत अच्छा तरीका है आपके स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू एनालाइज चार्ट्स, टू रीड चार्ट्स, कि आप जिस प्राइस पे एंट्री ले रहे हो वो प्राइस एक अच्छे लेवल पर है भी या नहीं है। अब देखो गाइज, ये ट्रेंड डाउन है, इसलिए मैंने प्रीमियम प्राइसेस पे एंट्री ढूंढी है। अगर ट्रेंड अपसाइड का होता तो मैं ऑब्वियसली बाय करता, और जब भी मैं बाय करता हूं तो मैं डिस्काउंटेड जोन ढूंढता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने प्रीमियम रखा है, बट अगर आप किसी अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप जिस लेवल पे एंट्री बनाने वाले हो वो एक डिस्काउंटेड जोन में फॉल करना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है गाइज जो मैंने आज आपको इस वीडियो में सिखाए हैं। इसको चार्ट्स पे आपको कैसे देखना है, इस चीज़ का भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो गाइज मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से बैक टेस्ट करो, कम से कम एक महीने तक देखो कि मार्केट में कैसी क्या चीज़ें चल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना के रखी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, नॉलेजेबल लगी, अगर मेरी इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग में कोई भी वैल्यू ऐड करी हो, तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि इंडिया में टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। लोग बिना सोचे समझे ट्रेड कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनके लॉसेस होते हैं। तो गाइज मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली में अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ और मेरे इस मिशन में मेरे साथ आकर जुड़ो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में अवेयर हो सकें। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।